नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य क्लासेस डीडवाना में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज से जो मैं क्लासें लेके जा रहा हूँ, रेगुलर आपकी क्लासें रहेगी जो सेकंड ग्रेड टीचर के लिए एक तो, और एक रीट वालों के लिए। रीट जो सेकंड पेपर है, आप रीट को एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद, रीट का एग्ज़ाम जब आपके क्लियर हो जाए 60% अबव, उसके बाद जो आपके एग्ज़ाम होगा उससे संबंधित ये सिलेबस रहेगा। और फर्स्ट ग्रेड में भी आपके राजस्थान का सामान्य लगभग ये टॉपिक सेम चलेंगे। अपना टारगेट रहेगा एक तो सेकंड ग्रेड का पूरा पेपर क्लियर करना और एक रीट वाला पूरा पेपर क्लियर करना। अब थोड़ा मैं रीट के बारे में बता देता हूँ। भाई मेरे पास क्या है कि जयपुर से जो फ़ोन आया था, वो बच्चे बड़े कन्फ्यूज चल रहे हैं कि सर रीट की तैयारी करें या सेकेंड पेपर की तैयारी करें। तो आप भी ध्यान रखना भाई, अब रीट वाला जो होगा ना एग्ज़ाम क्लियर है, इसका 20% जोड़ा जाएगा आपके, और जो सेकंड एग्जाम होगा उसका 80%। ये जो भी रीट दोगे आप, इसका कितना जोड़ा जाएगा 20%, और बाकी कितना 80% का वो सेकंड पेपर होगा। अब इस 20% में आप खुद सोचो कि अगर आपने पहले एक या दो एग्जाम आपने दे दिए हैं, आपके पास प्रमाण पत्र पड़ा है, आपके 70% बन रहे हैं, तो 70 का मतलब 20 में से 14 नंबर जुड़ गए। तो ऐसी स्थिति में उस जिसके भी 70 बन रहे हैं ना, उसको इस फर्स्ट पेपर की तैयारी, जो रीट वाला एग्जाम है, उसकी तैयारी करो ही मत। उसकी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे कहाँ चले जाओ, सेकंड पेपर पे। कारण ये है कि आप इस साल भी मेहनत करोगे रीट के अंदर, कितनी मेहनत करोगे, 80 पहुँच जाओगे, कितने हो गए 16, कितने नंबर बढ़े 2, लेकिन आपका कितना टाइम खराब हो गया, कम से कम 3 या 4 महीने। अगर हम सोच रहे हैं कि भाई 70 ठीक है, अपने 2 ही नंबर का फर्क है, कम से कम इधर वाला जो 80% है उसको कवर करने की कोशिश करें, रीट के पीछे नहीं रहें। जिनके 70 अबव है उनको इसकी तैयारी करने की मेरे हिसाब से कहीं आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान दें सेकंड पेपर में आपके राजस्थान का जीके, आपका सब्जेक्ट 10वीं तक का जो भी है, और 10वीं के सब्जेक्ट के अलावा जो मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान तो यहाँ पे भी काम आने वाली है और यहाँ पे भी काम आने वाली है। सब्जेक्ट यहाँ पे भी काम आएगा और यहाँ पे भी काम आएगा। तो ज़्यादातर आप क्या करें, जिनके 70 अबव परसेंटेज है वो क्या करेंगे, इस रीट के आगे आने वाली है ना 2-4 महीने में, उसकी तैयारी नहीं करके वो क्या करते हैं, सेकंड पेपर। और सेकंड पेपर से बढ़िया आप सेकंड ग्रेड की करो तो ये पेपर अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड से संबंधित राजस्थान का सामान्य परिचय। देखो, राजस्थान के सामान्य परिचय पढ़ने से पहले आपको राजस्थान के जो 33 जिले हैं, उन 33 जिलों का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नक्शे से संबंधित पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाल ही में ट्रेंड चल रहा है कि निम्न में से संलग्न जिले हैं। हमने कुछ पेपर किए थे ना हल, कि निम्न में से संलग्न जिले हैं, वहाँ 3-3 जिलों का क्रम देते हैं। तो संलग्न जिले तभी आप क्लियर कर सकते हो जब आपके ध्यान में रहेगा कि कौन से जिले के पास कौन सा जिला सीमा बना रहा है। तो हम आज क्या करेंगे, उन सारे जिलों का सामान्य एक बार का देखेंगे, फिर सामान्य परिचय में हम पढ़ेंगे। तो देखो, अगर राजस्थान की दिशा की बात करता हूँ मैं, तो ये आपके ऊपर की तरफ उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई। अब क्या करना है, इनको एक ट्रिक से याद करेंगे अपन, आराम से क्लियर हो जाएगा उससे। ध्यान से देखें। देखिए, अपने कॉलेज का मानो अपनी कोचिंग वाला कोई ग्रुप है, वो घूमने के लिए जा रहा है। तो घूमने के लिए जा रहा है तो सबसे पहले वो भगवान शिव के दर्शन करता है, और शिव के सर के ऊपर सबसे ऊपर ही ऊपर क्या है आपके, गंगा। तो अपने राजस्थान में भी सर के ऊपर सबसे ऊपर ही ऊपर जो जिला है उसका नाम क्या है, गंगानगर। तो पहला जिला क्लियर कौन सा हुआ। अब आप गए घूमने के लिए गंगा जी के दर्शन किए। हमेशा ध्यान रखें, गंगा जी के जो नदी बहती है उसके पास में जो मंदिर है वो हनुमान जी का है। किनका है मंदिर, तो गंगा जी के पास में जो मंदिर है वो किसका हो गया, हनुमान जी का। हनुमान जी से आप कर दोगे हनुमानगढ़। अब आपने सालासर गए हुए हो लगभग, दाढ़ी मूछ वाले बालाजी, ठीक है, आपको पता है वहाँ का क्या फेमस है, चूरमा। तो हम हनुमान जी को किसका भोग लगा रहे हैं, चूरमे का। चूरमा से आप क्या कर दोगे, चूरमा से क्या कर दोगे भाई, हनुमान जी को आपने चूरमे का भोग लगाया। अब ध्यान रखें, जब भी आप मंदिर में जाते हो ना, आप चूरमा जब भी चढ़ाते हो वहाँ पे क्या बजते हैं, झांझर से आपको ध्यान रखना, चूरमा के नीचे झांझर से कर दोगे आप झुंझुनू। झांझर से क्या कर दोगे आप, झुंझुनू। और अब आप ध्यान रखिए, ये जो आप चूरमा लेके जाओगे, ये लेके जाओगे कटोरी में, और कटोरी नुमा जो जिला है वो कौन सा है आपके, सीकर। कटोरी नुमा जिला कौन सा है। ये एक टूर आपका खत्म, गंगा जी के दर्शन किए, सब पास में किनका मंदिर, हनुमान जी को क्या चढ़ाया, चूरमा चढ़ाते समय क्या बजाए, और झुंझुनू। और आपके चूरमा किस में डाला, किस में,
कटोरी में, और कटोरी नुमा जो जिला है वो कौन सा है आपके, ठीक है। एक टूर यहाँ पे समाप्त। अब आप क्या करेंगे, देखो चूरमा आपने चढ़ाया ना, चूरमे के साथ आप चढ़ा दो रसगुल्ले। और राजस्थान में जो रसगुल्ले फेमस है वो कहाँ के हैं भाई, रसगुल्ले कहाँ के हैं, देखो ये आपको पक्का याद है। रसगुल्ले का नाम आते ही कहाँ पहुँच जाते हो, बीकानेर। बाकी तो चूरमा और मगध पता नहीं है, लेकिन रसगुल्ले कहाँ के। अब आप बीकानेर चले गए, बीकानेर से आप सारे के सारे घूमने जाते हो, जो सबसे मरुस्थलीय एरिया जहाँ घूमने का आनंद ही कुछ है, और वो इसके नीचे की तरफ चले जाओगे तो वो आ गए जैसलमेर। कौन सा, जैसलमेर। तो बीकानेर के जस्ट नीचे जिला कौन सा हो गया, फिर सुने। अब जैसलमेर आप जाते हो, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कवास गांव है एक बाड़मेर में, 2006 के आसपास इतनी बारिश आई थी, इतनी बारिश आई थी कि वहाँ पे आ गई थी बाढ़। क्या आ गई थी, तो अभी पश्चिम मरुस्थल में पता नहीं कब बाढ़ आ जाए। तो आप जैसे ही जैसलमेर पहुँचे तो आपके जैसे ही आप घूमने के लिए निकले आपके बाढ़ आ गई। क्या आ गई, बाढ़। बाढ़ में आप सारे बह गए, ठीक है। तो मैंने आपको बचाने के लिए फेंका था जाल, बचाने के लिए क्या फेंका, जाल। तो जाल में आप तो फंसे नहीं, क्या फंस गया, सिर। तो सिर से क्या कर दोगे, सिरोही। वापस देखना, जैसलमेर गए, क्या आ गई, बाढ़। बाढ़ में आप बह गए, मैंने बचाने के लिए क्या फेंका, जाल में क्या फंसा, सिर। तो ये 3 जिले हो गए, जैसलमेर के नीचे बाढ़ से बाड़मेर, जाल से जालोर, और सिर से सिरोही। अब देखो यहाँ आपको पता है कि जो पानी होता है, यहाँ बाढ़ आ रही है ना, तो ये सारा का सारा पानी जो है वो इकट्ठा होकर यहाँ झीलें बन जाएगी। क्या बन जाएगी, झीलें। और झीलों की जो नगरी है उसको आप क्या कहते हो, उदयपुर। झीलों की नगरी कौन सी, उदयपुर। अब आप खुद देखो, आपने कभी झील देखी होगी, झील के आसपास हमेशा डूंगर होते हैं। क्या होते हैं भाई, उन डूंगर से तो पानी आता है ना झील में। तो झीलों की नगरी हो गई उदयपुर, और उदयपुर ये झील है, इसके पास में क्या रहेंगे, डूंगर। तो डूंगर से क्या कर दो, डूंगरपुर। अब ध्यान रखें, एक चीज का ध्यान रखें, जहां डूंगर होते हैं वहां एक पेड़ उगा दो आप, बांस का। क्या उगा दो, और बांस से क्या कर दोगे, बांस से क्या कर दोगे, बांसवाड़ा। तो ये अपने इधर वाला एक टूर खत्म हुआ। वापिस ध्यान रखें, जैसलमेर गए थे, क्या आई थी, बाढ़। बाढ़ में आप फंस गए, क्या फेंका, जाल से क्या कर दोगे, फिर क्या फंसा, सिर से क्या करोगे, फिर यहाँ पूरा का पूरा पानी इकट्ठा झीलों में हो गया। और झीलों की नगरी आप किसको कहते हो, अच्छा झीलों के पास कौन क्या होते हैं, डूंगर। तो डूंगर से क्या कर दोगे, और डूंगर पे कौन से पेड़ लगा दो आप, तो बांस से क्या कर दोगे, बांस से क्या कर दोगे, बांसवाड़ा। ये 2 टूर अपने पूरे। अब बड़ी मुश्किल से बच के बांसवाड़ा तो पहुँच गए, और सुबह सुबह सारे बच के आए हो, तो सबसे पहले चलो कि भाई भगवान के वापस दर्शन करते हैं। भगवान के जब भी आप दर्शन करते हो, हम शुरुआत में सिर नीचे रखते हैं, और शुरुआत से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हम भगवान के पैर देखते हैं। क्या देखते हो आप, पैर ही देखते हो ना। तो यहाँ हमने भगवान के दर्शन किए, तो हमने देखे पैर। पैर से क्या कर दोगे, पैर से क्या कर दोगे। अब पैर के बाद आता है ये इधर वाला, इसको कहते हैं चित्त। इसको क्या कहते हैं, तो पैर के बाद आपने क्या देखा, चित्त। तो चित्त से क्या कर दोगे, चित्त से क्या कर दोगे, चित्तौड़गढ़। और उसके बाद आपने देखा भाला। उसके बाद आपने क्या देखा भाई, तेजाजी महाराज को कहीं देख लियो, भालो। तो भालाओं कर दें आप भीलवाड़ा। भाला से क्या कर देंगे, तो एक टूर यहाँ समाप्त कर दो। यहाँ उठे, भगवान के पैर के दर्शन किए। पैर से किसके किए, चित्त के। और चित्त से फिर क्या किया, भाले के। तो भाले से क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा। आप यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से आपने सोचा कि चलो सर ऐसा करते हैं, हम शैक्षिक नगरी घूमने के लिए चलते हैं। तो हम भीलवाड़ा से सीधे चले गए इधर नीचे की तरफ शैक्षिक नगरी। और शैक्षिक नगरी जो है वो है आपके कोटा। शैक्षिक नगरी कौन सी है, तो शैक्षिक नगरी कौन सी है, कोटा। तो ये कोटा जिला। कोटा के नीचे देखो झूलता हुआ झालावाड़। झूलता हुआ क्या होता है, आपके राजस्थान के नक्शे में भी हम क्लियर करेंगे। झूलता हुआ नीचे की तरफ झूल रहा है वो कौन सा है, झालावाड़। तो कोटा के नीचे की तरफ कौन झूल रहा है, झालावाड़। और इस कोटा के और यहाँ पर आपके एक जिला और आ जाता है जिसको कहते हैं बारा। क्या कहते हैं, तो 3 जिले ये क्लियर करो। आप शैक्षिक नगरी गए कहाँ, कोटा। कोटा के नीचे झूलता हुआ झालावाड़ के जस्ट ऊपर की तरफ बारा। इस तरफ आपके हो गया बारा। अब यहाँ से आप क्या करते हो, घूमने के लिए एक गाइड को लेते हो, क्योंकि आगे जो है ना ये चंबल नदी वाला क्षेत्र है, बीहड़ का क्षेत्र है। बीहड़ का मतलब डाकुओं की शरण स्थली। तो गाइड तो चाहिए भाई, रात का समय है या दिन का समय है। तो आपने एक सवाई नाम के गाइड को लिए। किसको लिया, सवाई। सवाई नाम के गाइड को लिया बारा के बाद में। किसको लिया, सवाई। तो सवाई ने कहा कि देखो साहब, आगे का जो एरिया है ना वो मेरे तुलना में मेरी बहन है काली, उससे आप उसके साथ जाओ। तो काली से क्या कर दोगे आप,
तो सवाई नाम का भाई, सवाई से आप क्या करोगे, सवाई माधोपुर, सवाई, और उसकी बहन का नाम। अब ये काली जो है, करौली का मतलब आप काली से याद कर लोगे, करौली। अब ये काली कहती है कि साहब ये पूरा का पूरा एरिया है ना, ये बहुत ही खतरनाक एरिया है, यहाँ चाहिए धाकड़ लोग। कैसे आदमी चाहिए, धाकड़ है। धाकड़ से क्या कर दोगे। फिर ये कहती है कि मेरे 2 बॉडीगार्ड हैं, वो धाकड़ है, जिसमें एक का नाम तो है भरत, एक का नाम तो क्या है भरत, और एक का है अलवर, एक का क्या है। तो ये 2 जिले इधर ध्यान रखना। वो काली क्या कहती है, कैसे आदमी चाहिए, धाकड़। धाकड़ कौन कौन है, एक तो भरत है और एक अलवर। यहाँ आपके सिक्कर यहाँ लिख देंगे एक बार वापस। और इस तरफ आपके अब ये जो एरिया है ये आपकी राजधानी आ गई, और राजधानी कौन सी आ गई, जयपुर। तो ये राजस्थान के मैंने जितने भी जिले लिखे हैं ये राजस्थान के क्या है, सारे के सारे सीमावर्ती जिले। ये पूरे के पूरे ऑल ओवर 25 जिले हैं। कितने जिले हैं, 25। अब मैं नहीं जा रहा हूँ घूमने के लिए, आप जा रहे हो। ये नक्शा आ गया, नक्शे से आप बताओ। सबसे पहले आपने भगवान शिव के दर्शन किए तो कहाँ पहुँचे, गंगा पे। तो ये जिला कौन सा हो गया, गंगानगर। फिर गंगा जी के पास किसके मंदिर थे, तो ये कौन सा जिला हो गया। अच्छा, फिर आपने हनुमान जी को किसका भोग लगाया, तो ये जिला कौन सा हो गया, चूरू। फिर आपने जब चूरमा चढ़ाए तो क्या बजाए, झुनझुने, तो ये झुनझुने से क्या कर दोगे। अच्छा, फिर आपने देखो ये चूरमा किस में डाला, कटोरी में। तो ये लो आपके परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्धचंद्राकार या कटोरी नुमा झूला जो है आपके कौन सा हो गया। पहला टूर यही किया। फिर मैंने कहा था कि चूरमे के साथ आप क्या चढ़ा दो, और ये देख लो सामने चूरमे के जस्ट सामने वाला जिला कौन सा हो गया, बीकानेर। फिर बीकानेर से आप घूमते घूमते कहाँ पहुंचे, यहाँ पे क्या आ गई थी, बाढ़ में आप बह गए। तो फिर मैंने क्या फेंका, जाल में क्या फंसा, तो बाढ़ से क्या करोगे, बाढ़ में। जाल से क्या करोगे, और सिर से क्या करोगे। अब ये पूरा का पूरा पानी इकट्ठा हो गया, ये झीलें झीलें बन गई। झीलों की नगरी कौन सी, झीलों की नगरी। जहाँ झीलें होती है वहाँ पास में क्या होते हैं, डूंगर। तो डूंगर से क्या करोगे। अच्छा, डूंगर के ऊपर कौन से पेड़ लगा रहे हो, बांस से क्या कर दिया, वापिस यहाँ पे उठे। फिर आपने भगवान के सबसे पहले किसके दर्शन किए, पैर का मतलब। फिर किसके किए, चित का मतलब। फिर किसके किए, भाले के। भाले से क्या हो गया, ये 3 जिले यहाँ हो गए, ये 3 जिले यहाँ। फिर मैंने आपको कहा था अब आ जाओ, देखो शैक्षिक नगरी ये रही कोटा। ये आ गए आप कहाँ पे, कोटा आ गए ना, ये आ गए आप कोटा। तो देखो ये यहाँ पे जो सीमा भी लग रही है ना, ये चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद आ रहा है भीलवाड़ा, फिर वापिस चित्तौड़ आता है, लेकिन जिला कौन सा आ गया, कोटा आएगा। फिर कोटा के देखो नीचे झूलता हुआ झालावाड़ के ऊपर 12। अब यहाँ से आपने एक गाइड लिया, नाम बोलो, सवाई से। ये कहता है मेरी बहन को ले जाओ, नाम बोलो, करौली। काली का मतलब, ये देखो इसकी बहन है ना, इसकी है ना शक्ल है वो बत्तख जैसी है। सवाई की बहन की शक्ल कैसी है, बत्तख के जैसी। मतलब करौली की आकृति कैसी होगी, बत्तख के जैसी। करौली की आकृति कैसी होगी, मतलब वो काली है, उसकी शक्ल कैसी होगी, बत्तख के जैसी। तो बत्तख की आकृति वाला कौन सा हो गया। अच्छा, ये फिर ये कहती है कि देखो भाई उधर जाना है तो हमें चाहिए धाकड़ आदमी। धाकड़ से क्या करोगे। अब तो ये 2 नाम बताएगी, बोलो। पहला का नाम तो था भरत, तो भरत से क्या करोगे। एक का नाम बताया था अलवर, और ये आपका कौन सा आ गया, ये हो गए राजस्थान के 25 सीमावर्ती जिले। अब आपको एग्जाम में जो पूछा जाता है कि निम्न में से संलग्न जिले नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ इधर से ज्यादा आता है एग्जाम में। आप देख लेना 3 बार आया, इधर से पूछा जाता है। तो वो क्या कर देता है, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर। तो ये बाड़मेर, जालोर, उदयपुर ये संलग्न है क्या, नहीं है। तो निम्न में से नहीं है पूछे तो ध्यान रखना ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है इधर वाले एरिया का। तो बाड़मेर, जालोर और सिरोही ये तीनों संलग्न जिले हैं, लेकिन बाड़मेर, जालोर और उदयपुर ये संलग्न जिले नहीं है। अगर इतना ध्यान में रह गया तो अपने क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और वहां अगर संलग्न जिले का एक बार पूछ ले तो अपने वाला सूत्र वहां पे आजमा लेना, लगभग आपके ध्यान में आ जाएगा कि कौन सा जिला कहाँ है। तो ये कितने जिले, राजस्थान में जिले कितने बच गए। तो राजस्थान में 8 जो जिले हैं वो है अंतर्वर्ती। 8 जिले क्या है, अंतर्वर्ती का मतलब ऐसे जिले जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राज्य। तो उन 8 का हम पता करते हैं। देखो सबसे पहले नंबर 1, यहां से दक्षिण से आ जाओ, ये तिलक की आकृति का कौन सा है, राजसमंद। राजसमंद नहीं बनाता।
ये त्रिभुज इसके ऊपर बैठा अजमेर। देखो तिलक के ऊपर क्या बैठा है? त्रिभुज। तो त्रिभुज की आकृति का जिला, तिलक की आकृति का। अब देखो इसके अजमेर के जस्ट पास में है समचतुर्भुज की आकृति वाला जिला टोंक। समचतुर्भुज की आकृति वाला जिला कौन सा हो गया? तो 3 जिले हमारे ध्यान में आ गए। पहला कौन सा? राजसमंद, जो कैसी आकृति का है? फिर त्रिभुज की आकृति वाला, फिर समचतुर्भुज की आकृति वाला। अब अपने खुद के नागौर में आ जाओ भाई। अपना नागौर सीमा नहीं बनाता, अंतर्वर्ती जिला है। नागौर के पास अपना जोधपुर भी सीमा नहीं बनाता। जोधपुर के जस्ट नीचे आ जाओ पाली, ये पाली भी सीमा नहीं बनाता। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो जयपुर से अलग हुआ था दौसा। जयपुर से अलग कौन सा हुआ था? ये दौसा नहीं बनाता। जयपुर से अलग हुआ था दौसा सीमा कितने हो गए? अब 8वां है हाड़ौती का एक जिला रह जाता है बूंदी। हाड़ौती का कौन सा रह गया? ये बूंदी सीमा नहीं बनाता, ये बूंदी सीमा। तो वापिस जो बनाते हैं वो बताओ। तिलक की आकृति का, त्रिभुज की आकृति का, समचतुर्भुज की आकृति का, 3 तो ये ले लो। फिर अपना नागौर के पास जोधपुर के पास पाली, कितने हो गए? जयपुर से अलग हुआ दौसा सीमा। अब एक बच गया बूंदी, हाड़ौती का एक जिला बच गया बूंदी। तो राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्वर्ती है? 8 जिले। 8 जिले क्या है? अंतर्वर्ती। अब एक सीमा वाला क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जिला सर्वाधिक, पहले तो थोड़ा सा मैं नक्शे के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये तो आ ही गया ना आपके ध्यान में, ये तो बता ही सकते हो। अब देखो इस नक्शे में कुछ आप देखो, आपने तिलक देख दिया, आपने त्रिभुज देख लिया, समचतुर्भुज देख लिया, आपने अर्धचंद्राकार जिला भी देख लिया। लेकिन आप सीमा जब बनाने की बात करते हैं, आप खुद गए थे नक्शे के अंदर, आप देखो चित्तौड़ 2 जगह से सीमा बना रहा है। कितनी जगह से? यानी मध्य प्रदेश है ये इधर वाला, ये 2 जगह से सीमा बनाता है। लेकिन सबसे मोस्ट है, कहीं गाइड में नहीं मिलेगा, नक्शे का नॉलेज है तो ही आप कर सकते हो। आपसे पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ विपरीत सीमाओं से सीमा बनाता है? तो ध्यान रखें ये कोटा हो जाएगा। कौन सा होगा? कोटा। देखो कोटा का ये दक्षिण, कोटा का ये उत्तर, मतलब दोनों विपरीत दिशाओं से सीमा बनाने वाला जो जिला होगा वो कौन सा होगा? कोटा। भाई आप लिख लेना, आने वाले एग्जाम में आएगा। आने वाले एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के साथ विपरीत सीमा से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? कोटा। विपरीत हो गई ना, तो ये जिसको नक्शे का नॉलेज होता है वो कर सकता है। आपसे पूछ ले कि राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं? तो हम कह सकते हैं 2 बार सीमा बनाता है चित्तौड़ के अलावा कोटा इधर से भी बनाता है और इधर से भी बनाता है। ये थोड़ा नक्शे से संबंधित बातें हैं, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला पाली है। सबको पता है कौन सा है? पाली। ये तो सबके ध्यान में है। सर्वाधिक कितने से बनाता है? 8। पाली सर्वाधिक 8 जिलों के साथ क्या बनाता है? सीमा। इसका एक सूत्र लिखता हूं, ऊबा, नारा, अजमेर, जोधपुर, झांसी। ऊबा, नारा, अजमेर, जोधपुर, झांसी। जोधपुर, हम नागौर के हैं तो नारे तो हमारे फेमस है ही, नागौरी बेल फेमस है, नारा आपा के वहाँ। तो ऊबा, नारा, किसका? झांसी, अजमेर और जोधपुर, झांसी। उबा का मतलब कहीं मेरे मारवाड़ी में खड़ा। उबा का मतलब खड़ा। तो उसे उदयपुर कर दो। उसे क्या कर दोगे? यानी पाली के साथ सीमा निम्न में से आपसे पूछ ले, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला। अब आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा जिला पाली के साथ सीमा नहीं बनाता, तो हमें ये सूत्र वहां पे यूज करना है। वापस बोलो कौन सा सूत्र है? ऊबा, नारा, अजमेर, जोधपुर, झांसी। उसे क्या करोगे? अब देखो पाली है वो मरुस्थलीय जिला है, आपको पता है, तो यहाँ पे आप बांसवाड़ा मत कर देना, बाड़मेर करना है। क्या करना है? बाड़मेर। ना से अपना नागौर, ना से अपना रा से राजसमंद, रा से कौन सा हो गया? ऐसे अजमेर से अजमेर, जोधपुर से जोधपुर, जा से जालोर, जा से क्या कर दोगे? और सी से क्या कर दोगे? सी से क्या कर दोगे? तो ये वो 8 जिले आ गए जो पाली के साथ सीमा बनाते हैं। उसे उदयपुर, बाड़मेर, नागौर,
ये भी क्लियर। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। अब मैं आपसे पूछ लूं, ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसके नक्शा क्लियर हो, ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसके संभाग क्लियर हो। आपसे परीक्षा में पूछ ले, पाली कितने संभागों के साथ सीमा बनाता है? संभाग कितने हो गए? 3 संभाग के साथ सीमा बनाता है। पहला तो अपना, दूसरा और तीसरा, बोलो तीसरा कौन सा है? ये तीनों संभागों के साथ सीमा बनाता है। 3 संभागों के साथ सीमा बनाने वाला जो जिला है वो कौन सा है? आपके पाली। तो ये जिले तो हर बार पूछे जाते हैं। अगला थोड़ा सा डीपली चला जाए, हर चीज डीपली नहीं पढ़नी, लेकिन बार बार जिनके क्वेश्चन उठा के पूछे जाते हैं ना, उनके बारे में हमें ध्यान रहना चाहिए भाई। तो हर बार पाली का आता है। अभी हाल ही के एग्जाम में आया था, पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि दिए गए ऑप्शन में निम्न में से कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है? वहां पाली ऑप्शन में नहीं था, तो हमें और देखना पड़ेगा। तो पाली के अलावा आप देखेंगे तो देखो, एक तो अजमेर, कौन सा? अजमेर। देखो, इनके जिले नहीं रटने, जिलों का नाम याद नहीं करना, कितने की लगाता है। देखो, 1 नागौर, 2 पाली, 3 ये राजसमंद, 3 तो राजसमंद, 4 भीलवाड़ा, 5 और 6 जयपुर। ये 6 के साथ उस समय ऑप्शन में ये था भाई, ऑप्शन में ये था। तो आपको ध्यान रखना है भाई, अपना नागौर सेकंड नंबर पे आएगा। अगर ऑप्शन में नागौर आ जाता तो नागौर में देखो कितने की लगाता है। नागौर 1 तो चूरू से ले लो, 1 बीकानेर, 2 जोधपुर, 3 पाली, 4 अजमेर, 6 जयपुर, 6 और सीकर। नागौर कितने के साथ बनाता है? 7 के साथ। नागौर कितने के साथ? और अजमेर कितने के साथ? वहां दिए गए ऑप्शन में अजमेर था, तो हमें ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में क्या नहीं आए, पाली नहीं आए, तो हमें नागौर जाना है, और नागौर नहीं आए तो अजमेर, और अजमेर नहीं आए तो जयपुर। ये 4 चीजें देख लेना, बाकी सबकी देखने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले नंबर पे किसको ले रहे हो? पाली 8, नागौर अजमेर, जयपुर भी, जयपुर भी कितने? 6 ही है ना? 6 देख लेते हैं भाई, 7 नहीं हो जाएगा, 6 है। चलो ये रहा जयपुर। यहाँ से सीकर से अर्धचंद्राकार से शुरू करते हैं। जयपुर, सीकर 1, नागौर, अजमेर, टोंक और दौसा, और ये अपना अलवर 6। मतलब जयपुर भी कितने के साथ बनाता है? 6 के साथ। जयपुर भी कितने के साथ? तो वापस देख लेना ऑप्शन में। इस बार मैं फिर कह रहा हूं, आप उठा के देखना पेपर, ऑप्शन में आपके पाली आया नहीं था। पाली नहीं आए तो हमें पाली को ध्यान रखना है। पाली कितनों के साथ? 8। वो सूत्र बोलना, उबा, नारा, अजमेर, जोधपुर, झांसी। कितने संभाग के साथ? 3 संभाग के साथ। पाली अगर नहीं आए तो हम कौन सा करेंगे? अब वहां पे देंगे कि दिए गए ऑप्शन में से सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो कितनों के साथ? जो एग्जाम में आया था वो कौन सा था? पाली के बाद दूसरा ये पूछा गया था, अजमेर कितनों के साथ? और अजमेर के अलावा आपके जयपुर आ जाए तो जयपुर भी कितनों के? अब बाकी सबकी रटने की आवश्यकता नहीं है। तो सामान्य सी जानकारी आपकी हो गई। राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं? 25। अंतर्वर्ती जिले, इन अंतर्वर्ती जिलों में अंतर्वर्ती जिले कितने थे? बोलो देखिए कौन कौन से? राजसमंद, अजमेर, नागौर और बूंदी, ये 8 जिले थे। बिल्कुल क्लियर हो गए, इसमें कोई समस्या नहीं। अच्छा, तिलक की आकृति का? बत्तख की आकृति का? बत्तख की आकृति का? ये याद रख लें। और ये अर्धचंद्राकार है ना, प्याले की नुमा आकृति, ये तो भी सामान्य सी जानकारी है, फिर इनके बारे में और भी पढ़ना पड़ेगा। तो हमने पढ़े हैं अभी राजस्थान के, क्या पढ़े हैं? सीमावर्ती और अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती में भी हमने पढ़ लिया कि कौन सा ऐसा जिला है वो सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। अब अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो ये उत्तर, ये इधर ले लो और इधर ले लो, बस। अब सुने, अगर मैं यहां से आपको पूर्वी, वो एक गांव है ना यहाँ पे, कौन सा है? सिलोन, सिलोन, राजाखेड़ा, राजाखेड़ा, और ये जिला पूछे तो जिला पूछे तो आप सबको पता है, पूर्वी जिला नहीं पूछेंगे, सबको पता है। आपसे पूछेंगे पूर्वी तहसील पूछ ले तो राजाखेड़ा।
पूर्वी तहसील कौन सी है? और आप में से सबकी देखी हुई है तहसील। करण अर्जुन फिल्म देखी हुई है ना? हाँ, वो शाहरुख खान वहाँ पे उतरता है और फिर वो कहता है, एक डोगरा ने पूछा कि साहब यहाँ पे बड़े बड़े वो पत्थर खींचे जाते थे, वो रेड डायमंड खींचे जाते थे भाई। क्या? रेड डायमंड, लाल पत्थर। कौन से? लाल पत्थर। तो ये राजा खेड़ा वहाँ पे उतरता है, ध्यान रख लेना। ये देखा हुआ है आपका राजा खेड़ा। सिलोन, सिलोन से अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, उत्तरी गांव बताना कौन सा है? कोणा गांव। उत्तरी कौन सा? ये तहसील भी कौन सी है? गंगानगर। और जिला भी कौन सा? तो यहाँ पे समाप्ति। ये कटरा, ये कहाँ पे? कटरा। सम तहसील जैसलमेर जिला। सारी चीजें ध्यान रखें, जिले नहीं पूछेंगे आपसे। आपसे पूछ ले कौन सी तहसील है तो सम का ध्यान रखें। ये कटरा वटरा कुछ नहीं पूछते। आगे बोलो इधर वाला। बोर, बोरकुंडा या बोरखेड़ा? एक बोरखेड़ा भी है ना, अगर एग्जाम में ये आ जाए तो बोरखेड़ा। दोनों आपके बांसवाड़ा में, दोनों ही कहाँ पे? तहसील की बात करें तो मैं कुशलगढ़ कह सकता हूँ, कुशलगढ़ तहसील है, और जिला पूछे तो बांसवाड़ा। देखो दोनों नाम आ जाएंगे तो तब कंफ्यूज हो जाओगे, बोरकुंडा है या बोरखेड़ा है, दोनों ही बांसवाड़ा में है। देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा जो शहर है, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर, राजस्थान का सबसे छोटा शहर बोरखेड़ा। राजस्थान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? तो इसकी ये विशेषता ध्यान रखना, ये बोरकुंडा है। अब देखिए मैं यहाँ से रवाना होता हूँ सिलोन से, और राजस्थान की जो अपनी सीमा है ना, मैं यहाँ से सीधा घूमता घूमता आ गया यहाँ से फिर चला गया यहाँ, फिर यहाँ से चला आ गया यहाँ, और फिर यहाँ से घूमता घूमता अगर मैं वापस यहाँ पहुँचता हूँ तो मेरी मोटरसाइकिल में किलोमीटर दिखाएंगे 5920। कितने किलोमीटर? 5920। इसका मतलब राजस्थान की सीमा जिसको हम कह सकते हैं राजस्थान की परिधि, तो राजस्थान की परिधि की जो लंबाई है वो कितनी है? 5920। लेकिन जैसे ही मैं गंगानगर से आगे निकला, एक जगह है हिंदमलकोट। जगह का नाम क्या है? हिंदमलकोट। यहाँ फौजियों ने मुझे रोक लिया भाई कि पासपोर्ट दिखाओ, कहाँ के हो। मैंने कहा वो ये क्या कारण है कि भाई अब यहाँ से आप आगे की तरफ जाओगे ना तो इधर पाकिस्तान है। क्या है? तो आप हिंदुस्तानी हो पाकिस्तानी क्या पता चले। तो फिर मैंने यहाँ पे पासपोर्ट चेक कराया, हिंदमलकोट। कहाँ पर है हिंदमलकोट? गंगानगर। यहाँ पासपोर्ट चेक कराया, चेक कराते यहाँ पर एक आखिरी चौकी है बाखासर। कौन सी? बाखासर, शाहगढ़ बाड़मेर। और यहाँ आखिरी बार मैंने अपना पासपोर्ट चेक कराया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरे मोटरसाइकिल में किलोमीटर निकले थे वो निकले थे 1070। कितने निकले? 1070। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी जो सीमा लगती है, जिसको आप रेड क्लिफ रेखा कहते हो, जिसको आप अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहते हो, उस रेखा की लंबाई कितनी है? 1070। और इस पूरे घेरे की, इधर पाकिस्तान है तो इसका मतलब इधर राज्य है हमारे, इधर हमारे क्या है? राज्य। तो ये जो राज्यों के साथ सीमा है वो यहाँ से लेकर इधर करते हुए यहाँ तक लगेगी, इसको कहेंगे अंतर्राज्य सीमा। इसको क्या कहेंगे? और अंतर्राज्य सीमा निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घटा दो, नहीं सॉरी, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ना पूरी परिधि से हटा दो, 1070 घटा दो, कितने बचेंगे? 4850। मतलब ये है हमारी अंतर्राज्यीय सीमा। कितनी है? 4850। अच्छा राजस्थान की परिधि बताओ? 5920। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय रेखा की लंबाई 1070, जो कहाँ से शुरू होती है? हिंदमलकोट से लेकर शाहगढ़, बाखासर बोलोगे, बाखासर कहाँ है? ये यहाँ रहा, ये तो है आपके हिंदमलकोट। जगह का नाम क्या है? हिंदमलकोट। इतना ही लिख रहा हूँ। जिला आपके है कौन सा? गंगानगर। यहाँ से लेकर यहाँ तक चलते जाओ और ये यहाँ तक आ जाओ, तो ये जो है ये है बाखासर। तो ये जो रेड क्लिफ रेखा है इसकी लंबाई कितनी बताई आपने? अब आपसे पूछा जाता है कि रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के कितने जिले स्थित हैं? 4 हो गए। देखो कौन सा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, है ना। अब आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम, तो क्रम हमेशा ध्यान रखना। क्रम अगर पूछ ले तो पहले नंबर पे उत्तर से, ये उत्तर है, नीचे जाएंगे तो दक्षिण होगा, तो पहले उत्तर से पूछ ले तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और दक्षिण से पूछ ले तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। इस रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी बताई आपने? कितने जिले स्थित?
सीमा की प्रारंभ होता है हिंदमल कोड से, खत्म होता है बाकासर बाड़ी। अब इस रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों का अगर आपके पूछे कि सीमा के हिसाब से अवरोही क्रम, क्या पूछ ले? अब कई बच्चों की हमेशा समस्या ये रहती है कि एक आरोही पूछ लेते हैं और एक पूछ लेते हैं अवरोही। मैं सीधा एक ही रामबाण बता देता हूं, इन दोनों में से बड़ा नाम कौन सा है? तो बड़े से छोटे की ओर, बड़े से किधर चलोगे? इसमें छोटा नाम कौन सा है? इसमें चलोगे आप छोटे से बड़े की ओर। दोनों नामों को पकड़ लो, जो बड़ा नाम है तो हम बड़े से छोटे की ओर चलेंगे, और परीक्षा में अगर छोटा नाम आ जाता है तो हम छोटे से बड़े। तो इसमें कौन सा है? बड़ा नाम, इसका मतलब हम बड़े से छोटे की ओर पूछेंगे। तो देखिए रेड क्लिफ रेखा पर स्थित इन 4 जिलों में सबसे पहला है, चलिए जैसलमेर। जैसलमेर आपकी सीमा लगाता है 464 किलोमीटर। जैसलमेर कितनी सीमा लगाता है? उसके बाद बाड़मेर, बाड़मेर है 228 किलोमीटर। बाड़मेर के बाद गंगानगर, गंगानगर 210 किलोमीटर, और फिर बीकानेर, बीकानेर लगाता है 168। कितनी लगाता है? 168। इस रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों का अवरोही क्रम होगा जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर। ये आ चुका है परीक्षा में, पूछा गया था जैसलमेर से कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो 400। अब इनमें सीधे 2% तो बने हुए हैं कि सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है? न्यूनतम। अब 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं रेड क्लिफ रेखा के, कि रेड क्लिफ रेखा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय। तो रेड क्लिफ रेखा के सबसे नजदीक, इधर ही देख लो, यहाँ पर ये है आपके गंगानगर, यहाँ पे। तो रेड क्लिफ रेखा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय, यानी ये मुख्यालय सबसे नजदीक। और रेड क्लिफ रेखा के सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय होगा वो आपके यहाँ पर है, ये कौन सा हो गया? बीकानेर। तो रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूर, रेड क्लिफ रेखा के इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कहां से कहां तक? बाकासर में नहीं मिले तो साहागढ़। रेड क्लिफ रेखा पे राजस्थान के कितने जिले? 4। उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम बताओ। अच्छा, सीमा में अवरोही क्रम पूछे तो चलो बताओ, लो बता दो। बाड़मेर कितने लगाता है? 228। जल्दबाजी मत किया करो। जैसलमेर 464। गंगानगर 210, और आखिरी में बीकानेर कितनी? 168। अच्छा, न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? बीकानेर। सर्वाधिक? अच्छा ये बताओ, रेड क्लिफ रेखा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय? तो रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय। ये रेड क्लिफ रेखा के इतने ही क्वेश्चन हैं। पाकिस्तान की तरफ से हमें कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि हम भारत की तरफ से एग्जाम दे रहे हैं, हमें पाकिस्तानी जिले पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, फालतू का याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार एक क्वेश्चन जरूर आया था, जब ये नया जिला बना था गंगानगर, तब पूछा गया था कि गंगानगर किसके साथ सीमा बनाता है। तो वो अभी ऐसा कुछ याद नहीं करना, नहीं पूछे जाते क्वेश्चन, फालतू में एक्स्ट्रा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको ऐसा लगे कि याद करना चाहिए वो अपनी गाइड उठा ले और उसमें से लिख लेना, मैं तो लिखाऊंगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है इनकी आवश्यकता हमें नहीं है। कितनी लगती है? पाकिस्तान में थोड़ी देना है जाके एग्जाम, हिंदुस्तान से देना है एग्जाम। तो चले अब देखो इधर आ जाओ, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर लिखाने का काम करूंगा मैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो आपने पढ़ ली, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ ली। अब हम पढ़ लेते हैं अंतर्राज्य सीमा, सिर्फ बताऊंगा लिखाऊंगा बाद में। तो देखिए अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करता हूं तो कितनी है? 4850। राजस्थान भारत के कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। पहले तो ये याद रखो, ये परीक्षा में आया हुआ है कि राजस्थान भारत के कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। मोटा मोटा देखें, सबसे पहले देखो यहां आ जाओ, ये रहा आपके पंजाब। पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा लगाते हैं, यहां तक की सीमा है ये, ठीक है। ये तो हो गया गंगानगर और ये हो गया हनुमानगढ़। तो पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 2। ऐसे ही पंजाब के भी 2 ही जिले राजस्थान में लगते हैं। सूत्र है मुफ्त फिरो। क्या है? मुफ्त फिरो। देखो पहले तो फिरोजपुर लगता था, फिर फिरोजपुर से अलग हो गया, एक जिला फजिल्का बन गया। तो मुफ्त से तो कर देना मुफ्त सर, मुफ्त से तो क्या कर दोगे?
और फजीलका अपने आप में 2 जिले हैं। तो हमारे 2 कौन से हुए? गंगानगर, हनुमानगढ़, और उनके भी अपने से कितने हुए? कौन कौन से? अब देखिए यहां से यहां तक जो सीमा है वो है हरियाणा की। कहां की है? हरियाणा की। कहां तक आ जाएगी? देखो हनुमानगढ़ से लेके कहां तक लेंगे इसको? 1 2 3 4 5 6 7, कहां तक ले लिया? भरतपुर तक। कितनी? भरतपुर तक सीमा लगेगी। हरियाणा की सीमा कहां तक लगेगी? भरतपुर तक थे। तो नाम यहां से क्रम अगर पूछ ले देखो कि हरियाणा के साथ उत्तर से दक्षिण का क्रम, जो हमने क्रम पढ़ा है ना वो ध्यान रखना ना। देखो नंबर 1 हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये क्रम ध्यान रखना। जिसके नक्शा क्लियर होगा वही इस क्रम को सही कर सकता है, अन्यथा वो क्रम सेट नहीं होगा। तो अपने वाला जो वो है ना, सो शुरू में बताया था, उसको आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ऐसे ध्यान रखें, हरियाणा के 8 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। कितने? अब इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। गुड़ में हीरे, वहां का गुड़ फेमस है हरियाणा का। गुड़ में हीरे, सिर भी फतेह, सिर भी फतेह, यह है। और एक नया जुड़ गया मेवात। गुड़ में हीरे, सिर भी फतेह, तो ये 8 जिले लगते हैं हमारे साथ। कितने? अब मैं एक एक का नाम बता रहा हूं, फिर आप रिवीजन कर लेना। देखो सबसे पहले गुड़ से लिखो गुड़गांव। गुड़ से क्या करोगे? मैं से महेंद्रगढ़, मैं से ही से हिसार, ही से रे से रेवाड़ी, रे से सिर से सा और जोड़ दो, सिर सा, बी से भिवाड़ी, फतेह से, और मेवात का कितने जिले हो गए? 8। कितने हो गए? 8 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापिस गुड़ से क्या करोगे? महेंद्रगढ़, हिसार, रेवाड़ी, सिरसा, भिवाड़ी, फतेहाबाद, मेवात। फतेहाबाद कितने लगे? 8 अपने, उनके अपने तो लगेंगे 7, उनके कितने लगते हैं? अब देखो यहां से लेकर यहां तक की जो सीमा है, जो आपके कह सकते हो भरतपुर और धौलपुर, यहां हम यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। तो यूपी के साथ राजस्थान के कितने जिले बना रहे हैं? ऐसे ही यूपी के भी 2 ही हैं। यूपी में कितने हैं? यूपी के आम फेमस है भाई। आ से आगरा, मैं से तो यूपी के क्या फेमस? आ से क्या करोगे? मैं से मथुरा किसका? भगवान श्री कृष्ण का। तो ज्यादातर भगवान श्री कृष्ण के जो क्वेश्चन बनेंगे वो कहां से बनाओगे? भरतपुर से। कौन सा ख्याल? कन्हैया ख्याल। कौन से गीत? रसिया गीत। कौन सा मेला? भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेला। तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित सारे क्वेश्चन भरतपुर बनाएगा, क्योंकि हम बनाते हैं किसके साथ सीमा? मथुरा के साथ, ठीक है। अब यहां से ले लो, यहां से लेकर यहां तक ये जो हम सीमा बना रहे हैं, देख लो, दिखने में भी सबसे लंबी होगी ये हम किसके साथ बना रहे हैं? एमपी। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं। कितने? फिर देख लेना, यहां से करें सूर्य धौलपुर, ये बतख वाली, उसका भाई, फिर ये कोटा यहाँ पहले लगा रहा है। तो आपको क्रम पूछ ले तो आप सोचो कोटा इधर पड़ा है, तो यहाँ कोटा पहले लगाएगा। ध्यान रखें, कोटा के बाद 12 के बाद झालावाड़ के बाद वापिस, तो 4 क्रम देते, तो ध्यान में रख लेना। कोटा के बाद देखो चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा के बाद वापिस ये प्रतापगढ़। ये कौन सा है? प्रतापगढ़। देख लेना भाई, निम्न में से किस जिले का, ये क्वेश्चन आया था एक बार, कि निम्न में से कौन सा जिला जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ ज्यादा फैला हुआ है? उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये राजसमंद था। कौन सा था? ये देख लो, उत्तर से लेके दक्षिण की तरफ ज्यादा फैला हुआ जो जिला है वो कौन सा है? राजसमंद। तो राजसमंद की बात करें तो हम दूसरा कौन सा जाता है? प्रतापगढ़ भी ऐसा ही मिलता जुलता है। और फिर कौन सा हो गया? तो कितने जिले हो गए? 10। ऐसे ही एमपी के भी 10 ही जिले हमारे साथ सीमा बनाते हैं। एमपी के भी कितने जिले? 10 ही जिले क्या बनाते हैं? सीमा। इसका भी सूत्र है सीसा। सीसा जानते हो क्या? है ना, अपने जो सुंदरता में काम ले। सीसा रम, रम का मतलब खेलना। रानी कि शीशे से खेल रानी, फिर सोजा, वो काम ठीक है, सो बड़ो, फिर गुन्ना और मुरेना। सीसा रम रानी सोजा गुन्ना मुरेना। सीसा रम रानी सोजा गुन्ना मुरेना। देखो शीशे शिवपुरी, शीशे ये सही है। शीशे सासे शाहजहांपुर, सासे रैसे रतलाम,
रै से मैं से मंदसौर, मैं से कौन सा हुआ, रा से राजगढ़, रा से नी से नीमच, नी से शो के आगे पूर लगाओ, झा के अब बुआ, झाबुआ, और गुना और मुरैना, ये दोनों अपने आप में पूरे नाम है। एक बार सूत्र बोलो, सीसा रम रानी सोजा गुना मुरैना। वापस बोलो, सी से सा से शाहजहांपुर, सा से रै से रतलाम, मैं से मंदसौर, रा से राजगढ़, नी से नीमच, शो से झा से गुना और अच्छा हरियाणा वाला वापस कौन सा सूत्र था, गुड़ में हीरे सिर भी फतेह। फिर आगे क्या जोड़ दोगे, तो ये हो गए एमपी के साथ हमारे 10 जिले, और ये हैं एमपी के 10 जिले जो हमारे साथ सीमा बनाते हैं। देखो कौन लंबी बनाता है, कौन छोटी बनाता है, अगली क्लास में बताऊंगा, अभी इतना ही बताऊंगा आपके। फिर यहाँ से ले लो, ये अपना आ गया गुजरात, यहाँ तक ये कौन सा आ गया, गुजरात। देखो गुजरात के साथ राजस्थान का पहला है नंबर 1, नंबर 2 अरे डूंगरपुर, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, कितने जिले हो गए, 6। तो हम ये कह सकते हैं कि गुजरात के साथ हमारे कितने जिले लगते हैं।